ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन। चलो, ये क्वेश्चन पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, राइट। एंड फिर यहाँ पे पावर कट एंड एवरीथिंग। तो मीनवाइल मैंने ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर दिया कि 7⁹ प्लस 9⁻7 में हम एग्जैक्टली कहाँ गलती कर रहे थे, समझना। अगेन यहाँ पे भी हम इसी सिचुएशन में फंस गए कि माइनस प्लस को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, राइट। तो माइनस प्लस को सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो हमने फर्स्ट ऑप्शन ट्राई किया उसमें भी हम उसी पॉइंट पे अटके 9C1 7C1। फिर हमने कोएफिशिएंट को सेम किया, कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद भी हम वहीं पे अटके। अब कोएफिशिएंट को सेम करने के बाद एक और स्टेप जाना पड़ेगा, समझना। ये सारे ट्रायल्स हमें काम आएंगे। अभी जितने ट्रायल्स हम गिर रहे हैं, जितने ट्रायल्स में हमारी गलतियां हो रही हैं, उतने ट्रायल्स हमारे हथियार बन जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, जब आप एग्जाम में एक क्वेश्चन करोगे, राइट। एंड यही फायदा होता है खुद ट्राई करने का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद ट्राई करते रहो। जैसे ये क्वेश्चन में आपको दिया है 7⁹ प्लस 9⁷7, सॉरी 7⁹ प्लस 9⁷7। तो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमने पहले 1 + 8 1 - 8 किया था। ओके, उसके बाद अब हमें प्लस और माइनस को कैंसिल करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, समझना। तो ये 7 को पहले पावर सेम करने के लिए हमने क्या किया, राइट। 7 स्क्वायर सेपरेट कर दिया। देन दिस इज योर 7⁹7 प्लस 9⁷7। 7 स्क्वायर इज 49। 8 - 1⁷7 प्लस 8 + 1⁷7। एम आई राइट? यहाँ तक क्लियर पहले, राइट। अब प्लस और माइनस आपके कैंसिल कब होंगे, समझना। यहाँ पे 49 इंटू 8, अगर आपके पास a माइनस बी होल टू द पावर n है प्लस a प्लस बी होल टू द पावर n है, तो उसमें जहां भी बीच में आपके माइनस टर्म्स आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर इधर मैं बीच में प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, वेदर इट इज प्लस और माइनस, बीच में जहां भी आपके माइनस आएंगे वो सारे टर्म्स आपके कैंसिल होंगे। यू कैन टेल मी यस और नो एवरीवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। सो 49 इंटू 8 - 1⁷7 है, तो यहाँ पे 8 + 1⁷7 का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ऐसी 8 + 1 होल टू द पावर 7 की एक ही टर्म है। तो 49 में से एक टर्म को मैं अलग कर रहा हूँ। तो 49 इंटू 8 - 1⁷7, ये आपका हो जाएगा 48 इंटू 8 - 1⁷7 प्लस 1 इंटू 8 - 1⁷7 प्लस इधर आपको मिलेगा 8 + 1⁷7। इज दिस क्लियर एवरीवन? 49 को हम लिख देंगे 48 + 1। दिस इज योर 48 + 1। ओके, सो दिस इज 48 एज इट इज, 48 इंटू 8 - 1⁷7 प्लस, अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बीच में जहां भी आपके माइनस आएंगे वो सब आपके कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स 7C0 -7C1 प्लस 7C1 वो वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी। यू कैन टेल मी यस। 7C0 वाली रहेगी, 7C1, 7C2 रहेगा, 7C3 कैंसिल, लाइक दैट। इवन जहाँ पे आर आपका इवन रहेगा वो सब रहेंगे, जहाँ पे आर आपका ऑड रहेगा वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर आप उसे 8 - 1 होल टू द पावर 7 के टर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हो, या 1 - 8 के टर्म में करना है तो पहले माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो -48 1 - 8 टू द पावर 7 प्लस दिस इज योर 1 + 8 टू द पावर 7 प्लस माइनस में कॉमन निकाल दूंगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 8 टू द पावर 7, राइट। अब फटाफट इसे सिंप्लीफाई करते हैं। So -48 as it is. Now 1 - 8 to the power 7. 1 - 7C1, 8 to the power 1 plus 7C2। सर 8 - 1 इजियर होगा, हाँ तो 8 - 1 पे जाते हैं, राइट। डेफिनेटली 8 - 1 इजियर होगा। ओके, 48 इंटू 8 - 1 टू द पावर 7 प्लस, ओके यस, यहाँ पे एज इट इज 8 - 1 टू द पावर 7 प्लस 8 + 1 टू द पावर 7। चलो 48 8 - 1 टू द पावर 7 को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, टेल मी। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे बट 8 की पावर में लिखते जाएंगे, राइट। तो 7C0 8 टू द पावर 7, एम आई राइट? 8 टू द पावर आपकी 7 हो जाएगी, माइनस 7C1 8 टू द पावर 6। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यही मैनर में जाएगा, हाँ या ना? प्लस 7C2 8 टू द पावर 5, राइट। प्लस माइनस चलता जाएगा, फाइनल टर्म आपको मिलेगी 7C7 एंड वहां पे आपको मिलेगा माइनस। सो -7C7 8 टू द पावर 7। इजी, यहाँ तक क्लियर? यू कैन टेल मी यस। 7C0 8 टू द पावर 7 से लेके -7C7 8 टू द पावर 7 प्लस, अब 8 - 1 होल टू द पावर 7 प्लस 8 + 1 होल टू द पावर 7, उसका आपको सिंप्लीफाई करना है। 8 टू द पावर 0, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 8 टू द पावर 0 ना। अब इन दोनों में से ये 8 - 1 होल टू द पावर 7 का आपके पास सही, 8 + 1 होल टू द पावर 7 का करोगे तो माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी।
तो उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 7c0 8 टू द पावर 7 प्लस 7c2 8 टू द पावर 5 प्लस 7c4 8 टू द पावर 3 प्लस 7c6 8 टू द पावर 1। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस एवरीवन, अगर ये पहले आपको क्लियर हो गया तो। ओके तो इससे फायदा क्या होगा, आपके वो वाले माइनस वाले तो निकल ही गए। चलो अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिखोगे वो आप मुझे बताओ। सभी जगह आपके पास 8 के मल्टीपल्स तो हैं ही, राइट। तो जहां पे आपके 48 एंड 2 का कॉम्बिनेशन होगा पहले वहां पे कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, एंड जो अलग बचेंगे उनको अलग लिख देते हैं। हाय है ना एवरीवन? तो जैसे 8 टू द पावर 7 है उसमें 48 एंड 2 दोनों आएंगे, तो 7c0 8 टू द पावर 7 48 प्लस 2, फिर ये 2 वाले टर्म प्लस 7c2 8 टू द पावर 5 48 प्लस 2, राइट। इन शॉर्ट ये पूरे की पूरी टर्म्स आपकी कॉमन निकल जाएगी, प्लस 7c4 8 क्यूब 48 प्लस 2 7c6 8 टू द पावर 1 48 प्लस 2। ओके प्लस 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 प्लस, अब ये सारे माइनस वाले टर्म इन सबके साथ आपका बचेगा 48, वहां से आप माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो या एज इट इज भी रख सकते हो। बोलो माइनस कॉमन निकाल दूं तो बेटर रहेगा, यू कैन टेल मी यस एवरीवन। माइनस 48 7c1 8 टू द पावर 6 7c3 8 टू द पावर 4 प्लस 7c5 8 टू द पावर 2 प्लस 7c7 8 टू द पावर 0। वो 8 टू द पावर 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ओके इन सब में से 48 प्लस 2 दैट मीन्स हमारे पास 50 कॉमन निकल जाएगा। एम आई राइट? बट यहाँ पे आपकी 7c0 वाली टर्म्स है, इधर 7c1 वाली टर्म्स है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, टेल मी। NC1 वो वाली फॉर्मूला है, अगेन कंफ्यूजन। 16 कॉमन हर एक टर्म में से, आप ये बोल रहे हो? ठीक है चलो लेट अस चेक। ठीक है पहले 1 मिनट में ऐसे लिख देता हूँ, 48 प्लस 2 50 50 इंटू 7c0 8 टू द पावर 7 प्लस 7c2 8 टू द पावर 5 प्लस 7c4 8 क्यूब प्लस 7c6 8 टू द पावर 1 माइनस 48 इंटू 7c1 8 टू द पावर 6 प्लस 7c3 8 टू द पावर 4 प्लस 7c5 8 स्क्वायर प्लस 7c7। इज दिस क्लियर? हाय ना एवरीवन? हर एक टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो 50 एंड 48 इन दोनों में से पहले क्या कॉमन निकलेगा? 50 एंड 48। ओके 48 इज 8 इंटू 6, बट व्हाट अबाउट 50? अच्छा मतलब 48 में आपका 8 है, आप ये बोल रहे हो राइट? यहाँ पे हम 8 टू द पावर 1 कॉमन निकाल सकते हैं इधर से, इन सब में से 8 टू द पावर 1 कॉमन निकलेगा। ओके तो 50 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 की और कोई पावर कॉमन नहीं निकलेगी, एम आई राइट? so this is 50 into 8 7c0 8 to the power 6 plus 7c2 8 to the power 4 7c4 8 square plus 7c6, okay, minus 48 7c1 8 to the power 6 plus 7c3 8 to the power 4 plus 7c5 8 square plus 7c7। चलो इन दोनों में से अब ये आपका 50 इंटू 8 राइट, 48 आपका जो आप बोल रहे हो विष्णु 6 इंटू 8, 50 और 6 में से भी कुछ कॉमन निकलेगा। 50 को 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अच्छा इसलिए आप बोल रहे थे 16 कॉमन निकालने के लिए। चलो अब 8 टू अगर 16 कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 25 7c0, अब इधर भी कुछ है सिंप्लीफिकेशन बट पहले ये कर लेते हैं, प्लस 7c2 8 टू द पावर 4 प्लस 7c4 8 स्क्वायर प्लस 7c6 एंड माइनस, अब यहाँ पे अगर मैं 8 टू 16 कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ पे बचेगा 3 7c1 8 टू द पावर 6
प्लस 7c3 8 to the power 4 प्लस 7c5 8 स्क्वायर प्लस 7c7। चलो यहाँ अंदर भी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सिर्फ 16 कॉमन निकालने के बाद 8 to the power 6, तो यहाँ पे 25 इंटू 7c0 माइनस 3 इंटू 7c1 बचेगा। इधर आप वो कर सकते हैं। 7c0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो 7c7 हो जाएगा, बट उसके बाद कोई फायदा। यहाँ पे 8 to the power 6 कर रहा हूँ तो 25 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 7। ओके, so 8 to the power 6, 25 minus 3 into 7 plus 8 to the power 4, but 7c2, 7 into 6 divide by 2। ये थोड़ा लंबा नहीं हो रहा है ज़्यादा? आई थिंक इतना, ये वाला क्वेश्चन अभी तक तो हो जाना चाहिए। 8 to the power 4, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस, हाँ लंबा हो रहा है, वेट वेट वेट, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखना ही पड़ेगा अभी के लिए। चलो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, इधर ही कुछ तो है जो लॉजिक याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ दें, बाकी का रिवीजन कर देते हैं क्विकली। क्या तो था, ठीक है छोड़ो इसको। मैं आपको बताऊंगा देख के। जाते हैं आगे। 9.3 स्पेशल केसेस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, राइट? सो इट इज 12:56 एंड अभी हमारा बाइनोमियल थ्योरम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 4 मिनट हैं। ठीक है, तो अभी के लिए 4 मिनट में मैं आपको 9.3 एंड 9.4 में जो आपके फॉर्मूले हैं एटलीस्ट वो आपको करा देता हूँ, राइट? फिर उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल देख लेंगे, एम आई राइट? 9.3 एंड 9.4 वाले। तब तक आप एग्जाम के लिए देखना, क्योंकि 4 मिनट से ज्यादा 5 मिनट में एक्स्ट्रा ले सकते हो या 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे थे बाइनोमियल थ्योरम के स्पेशल केसेस। समझना, बाइनोमियल थ्योरम के स्पेशल केसेस में हमने पढ़ा था कि अगर मैं बाइनोमियल एक्सपांशन को किसी भी रियल इंडेक्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? अभी के लिए जो हमने देखा a प्लस बी होल टू द पावर n, तो n हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो आपका इंटीजर हो, एम आई राइट? इंटीजर में भी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 10, लाइक दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर वो कोई भी पावर दी गई हो, बट सपोज वो आपको फ्रैक्शन में है या फिर नेगेटिव पावर है, तो वहां पे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट? फिजिक्स में भी आप आई थिंक हाँ आपके ग्रेविटेशनल वाले क्वेश्चन में पावर टू माइनस 1 भी सिंप्लीफाई कर चुके हो। 1 प्लस जी आर समथिंग होल टू द पावर माइनस 1 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस एक्स, राइट? वो आपको आपने वहां पे किया था, वही 1 प्लस एन एक्स वाला कंसेप्ट। सो वो चीज पहले देखेंगे। फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल नंबर for any index, evaluating square and cube root of number using binomial theorem, and application of properties of binomial coefficient to determine sum of binomial coefficient, जिसमें हमने 2 to the power n, right? even nc0 से लेके ncn का सम 2 to the power n होता है, even सम, even कोएफिशिएंट का सम, ऑड कोएफिशिएंट का सम सेम होता है, वो सारी चीजें डिराइव करी थी। चलो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, इसका अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। वही nc1 nc2 आपको सेम अप्लाई करना है। इसका डेरिवेशन हमने नहीं देखा था। वहां पे क्या होता था, आपके पास n प्लस 1 टर्म्स है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स तक पहुंच जाएगा। बट ये अप्लाई करने के लिए आपके पास कंडीशन है, मोड एक्स शुड बी लेस देन 1। योर मोड एक्स शुड बी लेस देन 1 ओनली, तभी और तभी ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? योर मोड एक्स शुड बी लेस देन 1, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। Now the condition mod x less than 1 is unnecessary if n is whole number, right? And इसके लिए आपके necessary है। and मॉड्यूल में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। There are infinite number of terms, वो हमने देख लिया था। चलो ये हो गया। फिर वहां से हमने डिराइव की थी फॉर्मूला x प्लस ए होल टू द पावर n के लिए भी। x प्लस ए होल टू द पावर n के लिए फॉर्मूला यहीं से आई थी। जब होल नंबर के लिए पढ़ा तो x प्लस ए होल टू द पावर n के लिए पढ़ा, उससे हम स्पेशल केस में गए थे 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स के लिए पढ़ा, फिर x प्लस ए के लिए डिटरमाइन की। तो 1 प्लस एक्स वाली जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे मोड x बाई ए शुड बी लेस देन 1।
इज दिस क्लियर? दैट इज मोड एक्स शुड बी लेस देन मोड ए, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। फिर ओके, ये आपका नॉर्मल, जब आपके नेचुरल नंबर्स के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हो गया है। r प्लस वन टर्म, तो इट इज नथिंग बट योर एनसीआर। एनसीआर को आप किस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हो? n से r कदम पीछे, n n माइनस वन, n माइनस टू, लास्ट कदम आपका हो जाएगा n माइनस r माइनस वन। ओके, लास्ट स्टेप दैट इज। चलो, so x plus a whole to the power n, n is rational index, right? Now take greatest term common, expand इस तरीके से। हाँ, और फिर अब x लेस देन a या x ग्रेटर देन a, वो डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या बोला था कि जब भी आपको x प्लस ए होल टू द पावर n दिया हो, n उसकी कोई रेशनल पावर दी गई हो, तो हम उसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वन प्लस समथिंग। अब वो कन्वर्ट करने के लिए हम ग्रेटेस्ट टर्म को कॉन्स्टेंट कॉमन निकाल देंगे। सपोज आपकी a ग्रेटर टर्म है, समथिंग दिया है, राइट, 25 प्लस 30 होल टू द पावर n, उसमें 30 आपके ग्रेटेस्ट टर्म है, तो हम 30 को कॉमन निकाल देंगे। तो अब a को कॉमन निकाल रहे हो तो 1 प्लस एक्स बाई ए हो जाएगा। अगर x ग्रेटर है तो हम x को कॉमन निकाल देंगे, तो 1 प्लस ए बाई एक्स हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? 1 प्लस एक्स बाई ए, 1 प्लस ए बाई एक्स। फिर वहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लिए थे। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस एन के लिए, माइनस एन के लिए एक माइनस एक प्लस होगा, तो जो आपके आंसर है वही सेम आएंगे, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन। अब बीच में अगर माइनस है तो सेम चीज वहां पे भी आपको सेम मिलेगा, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। एम आई राइट? बट कहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, कहाँ पे क्या प्लस हो रहा है, ये समझना है। जब एन आपका पावर है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस एन है, तो ये तो आपके माइनस प्लस हो ही रहे हैं, समझना, ये तो आपके माइनस प्लस हो ही रहे हैं। बट अगर आप ये सारे कोएफिशिएंट्स को देखोगे तो कोएफिशिएंट्स में सभी जगह प्लस हो रहा है। एन एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू बाई थ्री फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट आते हैं पावर्स है, पावर आपकी नेगेटिव है, तो उन सब जगह पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया है। एंड जहां पे वो आपके ऑड थे तो उधर वो माइनस साइन बाहर निकल गई है, तो वहां पे जो माइनस साइन बाहर लिख रहे हैं वो पावर से आई है। एम आई राइट एवरीवन? एंड सारी पावर्स आपकी बन जाएंगी पॉजिटिव, एन एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू बाई थ्री फैक्टोरियल। यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू एवरीवन? नेक्स्ट, जब 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन वाला आपका कंसेप्ट है, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन वाला कंसेप्ट में जो माइनस आ रहा है वो एक्स से बाहर आ रहा है, तो आपके एन एज इट इज रहेंगे। एन आपके जो, राइट, जब आप 1 माइनस एक्स के लिए लिख रहे हो तो वो आपके एज इट इज रहेंगे, एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल, लाइक दैट। ये एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये आपका प्लस माइनस चलता रहेगा। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन? ओके ग्रेट। चलो फिर 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस एन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस। अब यहाँ पे आपके दोनों कंसेप्ट अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे आपका ये वाला माइनस भी, ये वाला माइनस भी, तो सारी चीजें प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे आपके कोएफिशिएंट भी प्लस होंगे एंड सारे नंबर्स भी प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे आपके कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस हो रहे थे, वहां पे अब आपका एक्स नेगेटिव है, तो उधर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपके कंबाइन हो जाएंगे इधर। तो ये स्पेशल केसेस थे जो हमने देखे थे। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर बस, फिर यहाँ पे हमने r प्लस वन टर्म देखी थी इन तीनों स्पेशल केस के लिए, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस एन। ओके, तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन के लिए ऑलरेडी हमें पता है, एन से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल एक्स टू द पावर r। जब पावर माइनस है तो यहाँ पे माइनस वन टू द पावर r, और ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। जब ये माइनस है, ये सारे कोएफिशिएंट एज इट इज, इधर आपका माइनस हो जाएगा। एंड जब दोनों माइनस है तो ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear to you, right? Great. चलो now mod x less than 1. okay, mod x less than 1 के लिए ये कोएफिशिएंट मैंने आपको बोला था डायरेक्ट याद रख लेना, छोटे छोटे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम हो जाएगा। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब, 1 माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स क्यूब। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। माइनस वन टू द पावर आर प्लस वन, आर प्लस टू बाई टू एक्स टू द पावर आर। यहाँ पे मॉड्यूल में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आप देख लेना, राइट। ये 3 6 10 आपका यहाँ से आता है, कंसेक्यूटिव का मल्टीपल, राइट। फिर डिवाइड बाई टू, जैसे 2 इंटू थ्री डिवाइड बाई टू, 3 इंटू फोर डिवाइड बाई टू। ओके, फिर अगर यहाँ दोनों जगह पे माइनस है तो सारी चीजें आपकी प्लस हो जाएंगी, दैट्स इट। फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये जो मैं आपको 3 फॉर्मूला बोल रहा था, अब ये रही वो 3 फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा था। वो एक फॉर्मूला अभी ये डायरेक्ट याद मत रखो, ये रही वो 3 फॉर्मूला। मैं तीनों फॉर्मूला अभी आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है, मतलब मैंने जिस तरीके से याद रखा है, फिर आप जिस तरीके से याद रखना चाहो, तो ये तो आपको पता ही है, तो समझना। अब ये आपके 3 रिजल्ट हैं। एनसीआर को अभी जो हम यूज करते थे वो ये वाला यूज करते थे,
एनसीआर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 3 ऑप्शन है आपके पास, जहां पे सिर्फ आर एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं n-1 से r-1, या सिर्फ n-1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, समझना। सो अगर आपके दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एनसीआर से दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं n-1 से r-1, तो समझना लॉजिक। एनसीआर का मतलब क्या है, n से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, राइट। n-1 से r-1 का कंसेप्ट क्या है, n-1 से r-1 कदम पीछे डिवाइड बाय r-1 फैक्टोरियल। तो r-1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। और n-1 से r-1 कदम पीछे जा रहे हो, अगर आगे एक n रख दिया तो वो n से r कदम पीछे हो जाएंगे, इजी। सो जस्ट लॉजिक, एनसीआर n से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, n-1 से r-1, n-1 से r-1 कदम पीछे डिवाइड बाय r-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल करने के लिए r, और ये पता चल रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ कि सब चीजें ऊपर से जा रही हैं, ओके। चलो सेम, अब NCR-1, अगर NCR से आपको NCR-1 में जाना है तो n से r-1 कदम पीछे डिवाइड बाय r-1 फैक्टोरियल। तो r-1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r फैक्टोरियल हो जाएगा। देन यहाँ से n से आप r-1 कदम पीछे गए हो, आपको n से r कदम पीछे जाना है, तो एक स्टेप और पीछे जाना है। एक स्टेप और पीछे जाने के लिए आपको लास्ट टर्म यहाँ पे लिखनी है, लास्ट टर्म आपकी हो जाएगी n-r-1, ओके। क्योंकि n से आप r कदम पीछे जा रहे हो तो सेकंड कदम आपको मिलता है n-1, थर्ड कदम मिलता है n-2, तो r कदम मिलेगा n-r-1, ओके। सेम हियर n-1 से r, n-1 से आप r कदम पीछे जा रहे हो, यू आर गोइंग r स्टेप्स बैकवर्ड फ्रॉम n-1, तो n-1, n-2, n-3, इस तरीके से। अब डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अब आपको n से r कदम पीछे जाना है, तो n से r कदम, तो n-1 से जब आप r कदम पीछे जा रहे हो तो लास्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा चले गए, पहले उसको डिवाइड करना है, एंड दैट स्टेप इज n-r, राइट, बिकॉज n-1 माइनस r-1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n-r को डिवाइड करना है, n आपको n को मल्टीप्लाई करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? n-1 से r-1 कदम पीछे गए हो, आपको n से r कदम पीछे जाना है, तो एक मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है, n डिवाइड बाय n-r। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। तो ये तीनों मैंने आपको यहीं पे समझा दिया, तो ये तीनों इस तरीके से आप, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है इन तीनों में, तो ये आप जोड़ी में याद रखो तो बेटर रहेगा। फिर ये 2 टू द पावर n के लिए n 2 टू द पावर n-1 वाला आपको याद ही है। ये सारे आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आप देख चुके हो, इनका यूज एकदम नेग्लिजिबल है, आया कहीं पे भी यूज, राइट, बहुत ही कम चांसेस होंगे। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ये वाले। कोई कुछ बोल नहीं रहा? यस, ये तो है 2 टू द पावर n, और ये मैंने बोला है, राइट, ये वाले बोल रहा हूँ कि ये वाले इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रख सकते हो बट इतना, क्योंकि खाली फोकट ज्यादा फॉर्मूला याद रखने का वो नहीं है, दिमाग को इतना लोड मत दो, इसका लॉजिक बस समझ लोगे तो उसके लॉजिक से आप डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो उसी का वो सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ओके, नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग। इसके क्वेश्चन हैं। फिर फाइनल आपका टॉपिक है विच इज योर मल्टीनोमियल थियरम, राइट। तो मल्टीनोमियल थियरम के लिए पहले हमने बाइनोमियल थियरम को अलग फॉर्म में लिखा था, फिर उसको हमने जनरलाइज किया था फॉर मल्टीनोमियल थियरम, राइट, समझना यहाँ पे। तो बाइनोमियल थियरम जो आपका एक्स प्लस ए होल टू द पावर n है, उसको अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखूं, सिग्मा है इसको n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। तो यहाँ पे आपका जो x r इक्वल टू a टू द पावर n है, n माइनस r को अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल नाम दे रहा हूँ s, n माइनस r इक्वल टू s, तो n इक्वल टू s प्लस r। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि r प्लस एस इक्वल टू एन, सिग्मा r प्लस एस इक्वल टू एन, r प्लस एस इक्वल टू एन के जितने पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे उतनी बार ये सिग्मा रन करेगा, एंड ये फॉर्मूला हो जाएगी आपकी n फैक्टोरियल बाय s फैक्टोरियल टू r फैक्टोरियल x टू द पावर s a टू द पावर r। उसी को सेम आप मल्टीनोमियल के लिए एक्सपांड कर सकते हो। मल्टीनोमियल में पहले मैं सिर्फ 3 टर्म ले रहा हूँ, ट्राइनोमियल x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, r s t r प्लस s प्लस t होल टू द पावर n, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल x टू द पावर r y टू द पावर s z टू द पावर t। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेंगी, r प्लस एस इक्वल टू n के जितने सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, राइट, तो इसके जितने इंटीग्रल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, क्योंकि r और s की वैल्यू आपको इंटीजर में ही लेनी है, एंड क्या वहां पे जीरो इंक्लूडेड है? यस, जीरो इंक्लूडेड है, तो जीरो इंक्लूडेड है तो कौन सी फॉर्मूला होगी, टेल मी। इफ x1 प्लस x2 इक्वल टू n, उसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, राइट, इफ जीरो इज इंक्लूडेड,
पावर जीरो हो सकती है ना, आर एन एस आपके जीरो हो सकते हैं, तो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन और नॉट, तो यहाँ पे वो आपका होगा एन प्लस टू माइनस वन दैट इज एन प्लस वन सी टू माइनस वन दैट इज वन एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन टर्म्स, तो इसलिए हमें यहाँ पे एन प्लस वन टर्म्स मिलेंगी जो हमें ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे टर्म्स कितनी हो जाएंगी, राइट, यहाँ पे टर्म्स आपकी हो जाएंगी एन प्लस थ्री माइनस वन दैट इज एन प्लस टू सी थ्री माइनस वन टू एन प्लस टू सी टू, राइट, विच इज एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। इज दिस क्लियर एवरीवन? वहां पे हमने दूसरे टर्म से देखा था। फिर इसी टर्म को, राइट, हाँ, नॉन जीरो यहाँ पे लेना ही नहीं क्योंकि जीरो वाली पावर में ऐड करेगी। इसको फोर टर्म्स के लिए करते हैं, तो ये फोर टर्म्स के लिए आपकी हो जाएगी फॉर्मूला, उतने सॉल्यूशन मिलेंगे, एंड के टर्म्स के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मल्टीनोमियल थियरम। ओके, यहाँ पे आपकी सारी फॉर्मूले कवर हो रही हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 9.3 और 9.4 के क्वेश्चंस आप खुद देख लें। ओके, 9.4 के जैसे कि आप वो हर्षा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोई पावर का हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है, एंड ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं दिए गए हैं जिसको हम बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकें, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग इन द एक्सपांशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल टू द पावर 20। बट यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनकी पावर का सम 20 हो ही नहीं रहा था, तो वैसे टर्म आपके कोएफिशिएंट मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हर एक टर्म के पावर का कोएफिशिएंट क्या होगा, हर एक टर्म की टोटल पावर क्या होगी, 20। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक टर्म में सारे वेरिएबल की पावर्स का सम आपका होना चाहिए 20 n, तभी जाके वो आपको मिलेगा। तो वो चीज आप कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, बट फिर आप देखोगे कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, बाकी फिर आप वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो अगर आपको कोई टर्म सेपरेटली दी गई है तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस, राइट। एंड जैसे मान लो आपका ऐसा वाला क्वेश्चन हो गया कि इसकी पावर फाइंड करो, तो ये हर एक टर्म में ए बी सी है, तो पहले आपको इस तरीके से कॉमन पावर फाइंड करनी पड़ेगी, फिर आपको जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपके पास है 3 4 5, तो R1 प्लस R2 R3 3, R1 प्लस R2 5, R1 प्लस R3 4, वहां से आप सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। फिर उसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की पार्ट टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, राइट, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर टुमारोज पार्ट टेस्ट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। एंड कल 3:30 to 5 मिलेंगे, 3:30 to 5 में आपका ये वाले क्वेश्चंस देख लेंगे 9.3 के नए फॉर्मूला एंड नया चैप्टर। तो कल कौन सा करें, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग ही खत्म कर दें, कि स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग तो आप पार्ट टेस्ट के लिए कर ही दोगे, एंड अब से तो आपकी फुल टेस्ट ही है ना एवरीवन, हाँ या ना? तो फिर कॉनिक्स हमारा जहां से बचा था वो कर देते हैं, कि कल आपको पार्ट टेस्ट के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए तो स्टैटिस्टिक्स एंड वो कर दें। ठीक है, कल पार्ट टेस्ट के बाद आपको थोड़ा मानसिक शांति चाहिए, तो कल स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग कर लेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। ओके ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, राइट। तो अच्छे से पढ़ लो। तो उदय अभी मत डालना इसका क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम के कल डाल देना, क्योंकि अभी सब लोग पार्ट टेस्ट के लिए ही पढ़ेंगे, राइट। तो आपके पास टाइम हो तो डाल सकते हो। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो।